रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टरों में से एक है राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी यानी वो जिन्होंने मुन्ना भाई सीरीज, पीके, संजू या शाहरुख खान की फिल्म डंकी जैसी फिल्में बनाई है। कई सालों पहले राजकुमार हिरानी को न्यूज़पेपर में आने वाली वो सारी न्यूज जहां डॉक्टर्स कुछ धांधली करते हुए, कुछ चोरी करते हुए पकड़े गए, ये न्यूज बड़े फैसिनेट करते थे। और उनके दिमाग में आया एक ख्याल कि डॉक्टर्स और गैंगस्टर्स ये दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां सामने वाले को डरा धमका के पैसे निकाले जा सकते हैं। और इस आइडिया से निकली एक फिल्म की स्क्रिप्ट जहां एक गैंगस्टर डॉक्टर बनना चाहता है और उस जर्नी के दौरान वो देखता है कि हॉस्पिटल में कैसी कैसी गंदगी है और वो इस गंदगी को साफ करने की सोचता है। पर ये गंदगी को तो ऑलरेडी कोई साफ कर रहा था। इट वॉज जस्ट दैट किसी ने उस और ध्यान ही नहीं दिया। मुन्ना भाई MBBS फिल्म में इस गंदगी को लिटरली और फिगरेटिवली साफ कर रहा है मकसूद भाई। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। साल 2003 में आई राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म मुन्ना भाई MBBS। फिल्म के एक सीन में संजय दत्त यानी मुन्ना ग्रेसी सिंह यानी चिंकी को कहता है कि डॉक्टर अस्थाना को कोई जादू की झप्पी क्यों नहीं देता। चिंकी पूछती है कि जादू की झप्पी क्या होती है। तभी पास में ही हॉस्पिटल का एक सफाई कर्मचारी एक नर्स पर चिल्लाता है क्योंकि जहां उस कर्मचारी ने पोछा किया था वही गीली फर्श पर वो नर्स अपने गंदे सैंडल्स के साथ जाती है। मुन्ना उसी सफाई कर्मचारी के पास जाता है और उसके गुस्से को शांत करते हुए उसे गले से लगा लेता है और वो कर्मचारी का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये थी जादू की झप्पी। और ये सफाई कर्मचारी वाले कैरेक्टर का नाम है मकसूद। मुन्ना भाई MBBS के मकसूद के कैरेक्टर का अगर डायसेक्शन करें तो हम पाएंगे कि ये वो बूढ़ा इंसान है जो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है। इसके गुस्से का, इसके फ्रस्ट्रेशन का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ना ही फैमिली प्रॉब्लम या ना ही ओवरऑल अपनी जिंदगी से कोई प्रॉब्लम। मकसूद भाई का काम था हॉस्पिटल की गंदगी को साफ करना। किसी भी चीज की सफाई करना सबसे नेक काम होता है, येट हमारे देश में इसे सबसे निचला काम माना जाता है। वो फेमस इंस्टेंस है ना जहां बच्चा बोलता है कि मम्मी कचरे वाला आया है तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कचरे वाला नहीं बेटा, कचरा साफ करने वाला आया है। एग्जैक्टली भाई, बेसिकली दिस इज हमारा परसेप्शन अबाउट द सफाई कर्मचारी। और शायद सालों से बांधा यही रॉन्ग परसेप्शन रीजन हो सकता है मकसूद के कैरेक्टर के फ्रस्ट्रेशन का। मुन्ना भाई MBBS फिल्म के सीन में दिखाते हैं कि मकसूद फ्लोर पर पोछा करता है और नर्स उसी साफ एरिया में गंदे सैंडल्स लेकर चलती है। जितना ये सीन रियलिस्टिक है उतना ही सिंबॉलिक भी। जितना ये सफाई कर्मचारी हमारे समाज को क्लीन करते हैं उतना ही हम इन सफाई कर्मचारियों के प्रति अपना डिसरिस्पेक्ट दिखाकर उनकी सफाई पर अपनी मानसिक गंदगी फैलाते हैं। पर मकसूद इस सब से निराश नहीं होता। मकसूद कहता है 25 टाइम झाड़ू मारो फिर भी कम है। हम इंसान हैं या मशीन, पर मारता रहूंगा दिन भर। मकसूद पिछले 30 साल से यही काम कर रहा है। 30 साल से वो सफाई करते आया है और 30 साल से लोग उसी सफाई पर फिर से अपने गंदे फुटवेयर पहन के चलते आए हैं। ये फ्रस्ट्रेशन 30 साल से है और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ गंदे फुटवेयर का नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है रिकग्निशन का, वजूद का। और मकसूद का फ्रस्ट्रेशन अब इस हद तक पहुंच गया है कि अगर कोई उसे उसके नाम की कंप्लेन भी कर दे फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब मुन्ना भाई उससे उसका नाम पूछता है तब मकसूद तुरंत उसे कहता है क्यों कंप्लेन करनी है, मकसूद नाम है मेरा। मकसूद कोई एक किरदार, कोई एक कैरेक्टर नहीं है। हमारी लाइफ में आए दिन हमारे आसपास हमने मकसूद जैसे कई कैरेक्टर्स को देखा होगा। जैसे मुन्ना भाई कहता है पेशेंट जब ठीक हो जाता है तब सब लोग डॉक्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, पर तुम सबका कचरा उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। हमारे आसपास भी या ऑलमोस्ट हर रोज हम सफाई कर्मचारियों को देखते हैं
और इन ऑल प्रोबेबिलिटी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। घर घर कचरा उठाने वाला इंसान हो, ऑफिस में सफाई करने वाला इंसान हो, कॉमन एरिया में पोछा करने वाला इंसान हो, रोज सुबह सड़क को साफ करने वाला इंसान हो, ये वो सारे लोग हैं जो हमारे द्वारा किए गए कचरे को बिना कोई झिझक के साफ करते हैं और रिटर्न में ज्यादा कुछ नहीं मांगते, बस मांगते हैं तो हमारी नजरों में उनके लिए एक रिकग्निशन, एक मान, एक वजूद। 24 मार्च 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया कोरोना का पहला कंप्लीट लॉकडाउन। यह लॉकडाउन था 21 दिनों का, यानी 21 दिनों तक ना कोई आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, और जो जहां है वो वहीं अटक जाएगा। इस लॉकडाउन के कारण काफी लोग एक ही जगह पर फंस गए और कईयों की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। एक ऐसे ही जनाब थे जो एक वेब सीरीज में काम करने के लिए मुंबई आए थे, और इससे पहले कि वो वेब सीरीज की शूटिंग शुरू करते, लॉकडाउन आ गया। इस इंसान के पास जो कुछ बचे हुए पैसे थे वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो गए। यह इंसान ने साल 2013 में एक फिल्म की थी आर राजकुमार, जिसमें उनके साथ काम किया था एक्टर सोनू सूद ने। सोनू सूद कोरोना के टाइम पे काफी सारे लेबरर्स को, काफी सारे काम करने वाले लोगों को जिनके पैसे खत्म हो गए थे, उन्हें अपने पैसों पर वापस घर भेजने की नेक जिम्मेदारी सोनू सूद ने ली थी। तो जब सोनू सूद को इस को एक्टर के बारे में पता चला तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उन्हीं की इंडस्ट्री वाला कोई ऐसी हालत में था और इंडस्ट्री में से कोई ऐसा नहीं था जो उनकी मदद के लिए आया। 2003 में ये वही कैरेक्टर था जिसे लेकर मुन्ना भाई ने हमें जादू की झप्पी देना सिखाया, और मुन्ना भाई जिस कैरेक्टर के थ्रू हमें जादू की झप्पी देता है वो है सुरेंद्र राजन, यानी मकसूद भाई। Character Dissector with Ateek. Radio City Podcast.